हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है जो कि सबसे पहले पैदा हुई थी 27 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। और उसी डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसने हमें बोला कि हमें यहाँ पर अपने लॉन्ग्स बनाने चाहिए और उन लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ कल के वीडियो में हम ये भी बात करके गए थे कि लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज से डोजी बनने के बावजूद भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं है। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना है। और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बोल करके गया था कि जिन लोगों की ये रैली छूट गई है वो ज़्यादा निराश ना हो। डेफिनेटली प्राइस कहीं से आपको एक मौका ज़रूर देगा। वो 2 दिन बाद देगा, 20 दिन बाद देगा, 200 पॉइंट बाद देगा या 400 पॉइंट बाद देगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन देगा ज़रूर। अगर आपकी रैली छूट गई है तो आप उस यू टर्न पॉइंट का वेट करें। जब भी प्राइस कहीं से नीचे आएगा, वापस एक यू टर्न लेगा, एक अच्छी खासी डिमांड फिर से क्रिएट होगी, तब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। और बहुत सख्त हिदायत मैंने ये भी दी थी कि बीच में एंट्री करने की कोशिश ना करें। बीच में एंट्री करना कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। ये सभी बातें हम पिछली वीडियोस में करके गए थे। जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं डेली बेसिस पर, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। उसी से आपको आइडिया मिल पाएगा एग्जैक्टली कि हमने किस दिन पे क्या बात करी थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को ही फॉलो करने को बोलती है। हम यहाँ पर किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, डाटाज या किसी भी तरीके की न्यूज की परवाह नहीं करते। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। और अभी एक ताज़ा एग्जांपल है दोस्तों हमारे सामने इन सब चीज़ों को देखने का, कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस मेरे भाई बहन करना जानते हैं, उन्होंने ये देखा करंट सिनेरियो में कि अभी पिछले दिनों में एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन जो लोग वो खींच करके बैठे हुए थे, प्राइस ने पहले उसको नीचे की तरफ काटा और वापस ऊपर की तरफ चल पड़ा, वो ट्रेंड लाइन फेल हो गई। जो लोग आरएसआई को फॉलो करते हैं वो भी ये देख रहे हैं कि आज करंट सिनेरियो में बात करूं तो आरएसआई 78 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी की चल रही है, वो भी फेल हो गई। अगर हम किसी डाटा की, कॉलपुट डाटा की बात करें तो डाटा हमें क्या इंडिकेशन दे रहा था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, वो भी फेल हो गया। खबरों की बात करें तो खबरें भी कोई बहुत अच्छी नहीं है ग्लोबल न्यूज या डोमेस्टिक लेवल पर। आप सभी ये सब बातें जानते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, कि ये सभी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, डाटास, खबरें अपनी जगह पर ही खड़ी रहीं और प्राइस आगे की तरफ निकलता चला गया। और इसके पीछे अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी। अगर प्राइस के अंदर डिमांड है, अगर प्राइस के अंदर कॉन्टिन्यूसली डिमांड क्रिएट हो रही है, तो हर इंडिकेटर जो प्राइस को नीचे लाना चाहता है वो गलत साबित होगा एट द एंड ऑफ द डे। और ये सब चीजें आप देखते हुए आ रहे हैं और यही सब मेरा समझाने का उद्देश्य है इस चैनल पर, कि क्यों प्रेडिक्शन करनी, क्यों हमारी ऐसी हैबिट बनी हुई है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, एक अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हुई है, तो हमारी एक साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि अब प्राइस बहुत बढ़ गया, अब गिरेगा, अब पुट्स खरीदो, अब कोई ट्रेंड लाइन देख लो, अब कोई इंडिकेटर को पकड़ लो जिस किसी वजह से प्राइस नीचे आ जाए और हमारी ईगो सेटिस्फाइड हो जाए। और ठीक इसका वाइस वर्सा जब हम करते हैं, जब प्राइस नीचे चल रहा होता है तो हम सपोर्ट्स ढूंढते रहते हैं कि अब प्राइस यहाँ से वापस घूमेगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। और ये सब बातें आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ऐसे काम करने का फायदा क्या है, क्यों प्रेडिक्शन हम करते हैं, क्यों हम तीन तुक्कों के बेसिस पर काम करते हैं, क्यों हम खबरों को बेस बनाकर अपना काम करने के बारे में सोचते हैं, हम क्यों नहीं डिमांड सप्लाई को देखते, हम क्यों नहीं देखते उन बड़े लोगों की एक्टिविटीज को। उसको आप नाम कुछ भी दे दो, HNI बोल दो, FII बोल दो, आप DII बोल दो, आप उनको स्मार्ट प्लेयर्स बोल दो, आप उनको कुछ भी नाम दे दो, बड़े ऑपरेटर, प्रमोटर, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़ा पैसा, जब बड़ी बाइंग, जब बड़ी डिमांड प्राइस के अंदर क्रिएट होगी तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। वो नीचे कब आएगा, जब इस डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी या कोई सप्लाई क्रिएट होगी। उसके बाद
सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर आपके हक में आ जाएंगे और ये सब चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन 3 तुक्कों से बचें, प्रेडिक्शन करने से बचें, इन इंडिकेटर्स ऑक्सीलेटर डाटा से चक्कर में ना पड़ें और सिर्फ डिमांड सप्लाई को देखें। और डिमांड सप्लाई प्राइस एक्शन हमें क्लियरली अब बोल रहा है कि अभी तक आज के ट्रेडिंग सेशन में 6 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स नहीं देखी गई। और सप्लाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें अभी भी बोल रही है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। यहां से प्राइस 500 पॉइंट और ऊपर जाएगा या कल गिर जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब वो होगा वो प्राइस के अंदर दिखेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। ऊपर के 200 नीचे के 200-400 पॉइंट तो छोड़ने पड़ेंगे। ना कोई टॉप बॉटम पकड़ पाया है, ना कोई पकड़ पाएगा। और अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ रहे हैं टॉप बॉटम पकड़ने के लिए, तो आप गलत जगह पर जुड़ रहे हैं दोस्तों। ना मुझे आता है, ना मैं ऐसा सिखा सकता हूँ। हाँ, मुझे डिमांड सप्लाई देखनी आती है, मैं वो आपको सिखा सकता हूँ। अगर वो आप सीखने के इच्छुक हैं, वो जानने के इच्छुक हैं और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर अपने लेजर बैलेंस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर जो भी डिस्कशन करें वो चीज़ें आपसे ना छूटें और आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर पूरा मज़ा ले सकें। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब बात कर लेते हैं कल 7 जुलाई 2023 के लिए क्या बाजार बोल रहा है, क्या प्राइस एक्शन हमें कह रहा है। प्राइस एक्शन, प्राइस स्टडी, प्राइस बिहेवियर हमें बड़ी सिंपल सी चीज़ ये बोल रहा है कि अभी भी प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,740 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, या फिर कहीं पर प्राइस के अंदर ऊपरी लेवल्स पर अगर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगर सप्लाई दिखे तो हमें शॉर्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन थ्योरी में बड़ा सिंपल सा ये बोल रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि लॉन्ग्स को होल्ड करके चलें, किसी भी तरीके की कोई घबराहट ना रखें, किसी भी तरीके की कोई लेफ्ट आउट फीलिंग ना रखें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिन मेरे भाई बहनों की रैली छूट गई है, आपको दोबारा 100% मौका मिलेगा, उस मौके का फायदा उठाएंगे। अभी आप साइड लाइन पे बैठ करके आराम से बाजार को देखिए या उन स्टॉक्स की तरफ नजर रखिए जिनके अंदर अभी अभी ताजा डिमांड क्रिएट हुई है। मिड कैप कंपनीज ऐसी बहुत सी आपको मिल जाएंगी, लार्ज कैप कंपनीज आपको ऐसी बहुत सी मिल जाएंगी जहां पर अभी ताजा डिमांड क्रिएट होनी शुरू हुई है। आप उन कंपनीज की तरफ ध्यान रखिए तो आपको वहां पर भी एक अच्छा गेन मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप कमोडिटीज, इंडेक्सेस, स्टॉक्स, करेंसी के अंदर सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, सेल्फ से काम करना चाहते हैं, बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, तो जुड़े हमारे साथ। हमारे कोर्सेज जो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर मैं करवाता हूं, वो कोर्सेज की पूरी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर के मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, कोर्स करने के बाद क्या फायदा होगा, आपको क्या सीखने को मिलेगा, लगभग आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जहां पर पूरे कोर्स की डिटेल्स दी हुई हैं। आप उन वीडियोस को सुने। अगर वो सुनने समझने के बाद भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाएं तो मुझसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या मुझे डायरेक्ट कॉल करें। आपकी हर क्वेरी का आंसर आपको दिया जाएगा। तो ये थी बात दोस्तों प्राइस एक्शन की आज 6 जुलाई 2023 तक। कल 7 जुलाई 2023 को शाम को इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 7 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने क्या किया और उसके अकॉर्डिंगली आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सकें कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के काम हो सकता है, हम तरक्की के रास्ते पर चल सकते हैं। कल आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।